अस्सलामुअलैकुम, मैं सैयद काज़िम अब्बास ज़ैदी आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। जैसे कि आपसे वादा किया था कि कुछ मौज़ूआत आपके सामने इस तरह लेकर आएँगे जो आम फ़हम पर डिस्कस नहीं किए जाते और आम सोसाइटी में भी उनको मौज़ूआत को डिस्कस करना मायूब समझा जाता है। आज जिस मौज़ू का हमने इंतख़ाब किया है, एक तवील मौज़ू है और उसको हमने 2 पार्ट्स में हमारी कोशिश होगी हम तकरीबन 2 वीडियोज़ के अंदर उसको कवर कर सकें। आज हम अपने मेहमान के सामने हाज़िर हैं और फिर उनके सामने वही मौज़ूआत लेकर आएँगे इंशाअल्लाह जो हमारे पास जिनकी लिस्ट है और हम कोशिश करेंगे कि उन पे बात करें। सेकंड चीज़ है कि आपने हमें कमेंट सेक्शन में जो सवाल दिए हैं, जो मौज़ूआत की हमें सजेशंस दिए हैं, इंशाअल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर भी हम वो सवालात डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आज का हमारा मौज़ू जो इंतख़ाब किया है वो है कि शादी बेसिकली क्या चीज़ है? और क्यों अक्सर व बेशतर हम देख रहे होते हैं कि ख़ुसूसन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, तो शादियों की जो फेलियर्स के रीज़न्स हैं, उनको थोड़ा-सा हम हाइलाइट करेंगे। तो मुझे एक्सप्लेन करें शादी क्या चीज़ है? महज़ ज़िम्मेदारी का नाम है? क्या चीज़ है? एक्सप्लेन करें थोड़ा। टॉपिक बड़ा जो है वो इंटरेस्टिंग है जी। और बहुत डिटेल्ड है। इस पे जितनी बात की जाए आजकल के हुँ, हालात को मद्देनज़र रखते हुए वो सही। कम है मेरे ख़्याल में। तो आपका सवाल है शादी है क्या? एग्ज़ैक्टली। अच्छा, शादी को हम इस तरीके से बहुत ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं 2 चीज़ों पे। एक तो ये कि अरेंज मैरिज होती है हमारे यहाँ सही। या लव मैरिज होती है। ठीक है, सही है। लव मैरिज में अगर हम जाएं तो फैमिलीज़ तकरीबन एक दूसरे को जानती हैं, लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं, सही। उनकी मुलाकात बातचीत हुई भी होती है हुँ, और फिर वो उसको फाइनल स्टेज तक लेकर आते हैं। तो उसमें थोड़ा फैमिलियों का इंटरेक्शन होता है, दूसरा एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, कुछ इश्यूज़ बैड भी होते हैं, कुछ गुड भी होते हैं, सही। वो होते हैं। लेकिन इन दी एंड माँ बाप बच्चों की खुशी की खातिर और उसको दोनों को एक्सेप्ट करते हैं और लव मैरिज जो है वो हो जाती है। मतलब ठीक लव है। जो है वो मैरिज तक पहुंच जाता है। दूसरा जो हमारा फेस है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। वो ही ज़्यादातर जो है ना इश्यूज़ का मसला है, सही। जिसमें मेन इशू ये है कि जब 2 अरेंज मैरिजेस में फैमिलीज़ आपस में मिलती हैं, तो मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ा धोखा होता है एक दूसरे के साथ। अमूमन बात थोड़ी सी कड़वी है लेकिन हकीकत है। होता क्या है, जब दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो सही। ऐसे ही एक दूसरे को ट्रीट किया जाता है कि इनसे बेहतर कोई नहीं, उनसे बेहतर कोई फैमिली एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सही। इतने अच्छे से और इतना मीठा बन के एक दूसरे से अच्छा, मुलाकात की धोखा जाती है। किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं आप? धोखा इस सेंस में कि हम रियलिटी को नहीं बताते, सच नहीं अच्छा। बताते, अपने हुँ, इश्यूज़ नहीं बताते। सही है। आपके माइंड में जो चीज़ें होती हैं वो ऑन टेबल नहीं रखते। आप डिस्कस नहीं करते हो इन चीज़ों को हुँ, कि भाई आपके जहन में क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर लड़की चाहती है कि वो अलग से रहना चाहती है बिल्कुल, सही। ठीक है, तो ये एक प्लानिंग और वो अगर पहले ही रख दे, पहले हुँ, ही बात हो जाए, तो इस पे बहुत सारे इश्यूज हो जाएंगे। सही बात है। लड़के की अगर कोई डिमांड है लड़की से, हुँ, फॉर एग्जांपल वो जॉब करती है और बोले नहीं रखी जाए, तो इश्यूज होते हैं। तो ये क्या करते हैं, उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए वो बाद में देखा जाएगा, यूँ होगा, कर लेते हैं, जिसको ठीक। मैं बहुत गलत समझता हूँ। सही। मैं ये समझता हूँ कि जब 2 फैमिलीज़ मिली हैं, आपके पास इस्लाम में हर चीज़ का हल दिया गया है। ऐसा ही है। इस्लाम जो है वो एक ऐसा मज़हब है कि जिसके अंदर एक-एक चीज़ का तज़किरा किया गया है। जिसके अंदर रात में सोने के और उठने के आदाब और खाने के आदाब भी बताए गए हों, तो वो जी। इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर क्या उनमें सारी चीज़ें नहीं बताई हुई हैं। सही है। अगर आपकी कोई डिमांड्स हैं, हुँ, तो आप उसको ऑन टेबल रखें, स एक-दूसरे से बात करें और हमारे यहाँ तो ये भी क्लॉज़ है कि आप जो है उसको निकाह के अंदर भी शामिल करवा सकते हैं। ठीक तो है। धोखा इन अ सेंस जो मैंने वर्ड यूज़ करा वो ये कि हम एक दूसरे को अच्छे से और सही तरीके से ट्रीट नहीं करते, हकीकत नहीं बताते। हुँ, अगर वो हकीकत बताई जाए और डिमांड्स बताई जाएँ पहले से, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। जिसमें मैं एक बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मशवरा दूँगा कि थोड़ा टाइम लें लड़का और लड़की, फैमिली के सामने कभी ठीक है। बैठें और आपस में बात करें। जी। और आपस में बात करके एक दूसरे की पसंद, नापसंद, आप एक दूसरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सही। सारी चीज़ें खुल के बताई जाएँ। अगर लड़के को गुस्सा आता है हुँ, और वो थोड़ा-सा या शाय नेचर का है या ठीक चुप है। रहने वाला है या जॉली नेचर का है, तो वो बताए। हुँ, लड़की अगेंस्ट में लड़के से क्या डिमांड चाह रही है, उन सारी चीज़ों को
डिस्कस किया जाए बैठ के, लड़का और लड़की दोनों, क्योंकि लाइफ उन्होंने गुजारनी है। सही। होता क्या है कि जी ठीक है रिश्ता हो गया, तस्वीर दिखा के बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती, ऐसा ही है। और जब क्लियर नहीं होती तो बाद में जाके इश्यूज़ बनते हैं। तो बाद में इश्यूज़ बनाने से बेहतर नहीं है कि आप पहले ही किसी को टेंशन में डाला जाए, लड़की की फैमिली, क्योंकि ये दो लोगों का नहीं होता, शादी दो लोगों की नहीं होती, सही। ये ख़ानदानों का और फैमिलीज़ का जोड़ होता है। ऐसा ही है। तो सब बाद में टेंशन में आए, प्रॉब्लम में आए, उससे बेहतर ये नहीं है कि जिस टाइम इस चीज़ की बुनियाद रखी जा रही हो सही। और एक दूसरे से आप मुलाकात कर रहे हो, तो उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाए और सच बता के, सच की बुनियाद के ऊपर, और जब आप सच के साथ चलेंगे तो वो रिश्ते और वो चीज़ें अच्छा, नाकाम नहीं आपने अभी कहा कि खानदान, शादी जो है दो खानदानों का जोड़ है ना, तो क्या ये खानदानों का इन्फ्लुएंस, अच्छा ये जोड़ की वजह से तो खानदान का इन्फ्लुएंस शादियों में नहीं आ जाता? देखें, शादी जब होती है तो जो कि हमारी एक कह लें आप कड़वी रियलिटी है कि बहुत सारे लोग नाराज़ होते हैं उसके अंदर, आपके यही करीबी यही रिश्तेदार मौजूद नाराज़ सवाल है। होते हैं। कहीं रिश्ता आया हुआ होता है लड़की का, वहाँ नहीं होती, आप कहीं और कर देते हैं। जी। लड़के को कोई और पसंद होती है, सही। उसकी बात नहीं रखी जाती। तो ये सारी चीज़ें और ख़ानदान की, सोसाइटी की इन्वॉल्वमेंट रहती है। आप किसी को भी हर तरीके से खुश नहीं कर सकते, ठीक। आप कुछ भी कर लें, सही है। बेहतर है आपकी अपनी खुशी। हमारा जो सही चैनल बात है। का बनाने का मेन मैं ये कहूँगा कि मोटिव है वो यही है कि आप अपनी खुशी देंगे और अपने आप को खुश रखने के लिए जो हो सकता है वो करें। सही। तो ख़ानदान की और इनकी तो इन्वॉल्वमेंट रहती है, लेकिन उससे बेहतर ये है कि लड़का लड़की जिन्होंने एक साथ ज़िंदगी गुजारनी है। ये मैं आपको बताऊं, दुनिया का, बल्कि मैं एक, आप हमने सर्वे किया था एक, आपको जी याद होगा, जी जी जी। तो मैंने कहा था आप पहले उस सर्वे को डिस्कस करें, फिर इस पर और रोशनी अच्छा डालें। देखिए, आप जैसे कि हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं उसके प्रॉपर पीछे होमवर्क होता है, उसके बाद हम व्यूअर्स तक पहुंचाते हैं। तकरीबन 72% अगर हम 100 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे 72% लोगों ने शादी को महज पॉपुलेशन ग्रोथ, अफजाइश नस्ल तक महदूद कर दिया है, या उनके ओपिनियन में शादी यही चीज़ है। बाकी रिमेनिंग जो 24 लोग हैं या 24% हमारे पास चीज़ है, वो उनके सर्वे के मुताबिक शादी महज अफजाई से नस्ल नहीं है, एक जिम्मेदारियाँ भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और बाकी के तो 4% की बात नहीं करते कि उन्होंने हमारे सवाल को, सर्वे को कंसिडर ही नहीं किया। तो आप क्या समझते हैं कि महज जो 72% लोग हैं वो ठीक हैं, या जो 24% लोग हैं हमारे जिम्मेदारी वाले वो ठीक हैं? किन का सर्वे आप समझते हैं कि ज़रा प्रोमिनेंट होना चाहिए? अब देखें, इससे आपको ना हमारी एक थिंकिंग का जो इशू है, ये हमारी पब्लिक कितनी अवेयर है इन सारी जी। चीज़ों पे, उससे आपको पता लगा है। आपने, अब लोग सुनने वाले फैसला करेंगे, आपने ज़िंदगी गुजारनी है। सही। ज़िंदगी, सुबह जाएंगे आप ऑफिस तो बेगम की आप शक्ल देख के जाएंगे, शाम में आएंगे तो उसकी शक्ल देखनी है। इसी तरीके से बेगम ने पूरे दिन काम करने के बाद जब शौहर आएगा तो उसको फेस करना है। सही। ठीक है, ये 2 दिन की बात नहीं है, 3 दिन की बात नहीं है। ये कब होगा? जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जब आप चीज़ को जिम्मेदारी समझेंगे। सही। आपने बात करी 72% लोगों ने इसको एक पार्ट तक महदूद कर दिया जिसको हम अफजाइश नस्ल कहते हैं। सही। मेरा ये सवाल है कि ये जो अफजाइश नस्ल है और ये सारी चीज़ें ये कितने टाइम चलती हैं? कितना टाइम होगा? हमारी जो 24 घंटे की टाइम में बोलूँ मैं, तो कितना फ़ीसद, कितना टाइम है? बहुत शॉर्ट। ऐसा है। ठीक है, इसके अलावा डेली के 23 घंटे, 24 घंटे में से 23 घंटे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एग्जैक्टली हमने ऐसे ही है। जिम्मेदारियां निभानी है। आज हमने एक दूसरे को बेयर करना है, फिर हमारी फैमिली बढ़ेगी, हमने वो जिम्मेदारी निभानी है। लोग उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे, और सही जब बात इस है। चीज़ को कंसीडर ही नहीं कर रहे, सोच ही नहीं रहे, तो जब पढ़ेगी देखेंगे तो फिर वो ऐसे ही होता है। जब पढ़ती है तो फिर बोलता है नहीं देखी जा रही, मैं नहीं निभा पा रहा। लड़की सही। बोलती है मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं रह पा रही। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये इश्यूज़ होते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपका सवाल था शादी क्या है। शादी एक बहुत हसीन और बहुत बेहतरीन रिश्ता है ऐसे है। अगर मियाँ बीवी की केमिस्ट्री आपस में मैच कर जाए तो। अदरवाइज़ इससे ज़्यादा तकलीफ दे रिश्ता कोई भी नहीं। अच्छा। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपकी अम्मी नाराज़ हो जाए, अब्बू नाराज़ हो जाए, बहन भाई नाराज़ हो जाए, आप मना लेते हैं, ऐसे ही है। आप उनसे बात ना करें, टाइम लगता है, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, सही आप है। बात कर लेते हैं। लेकिन ये मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है कि चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी आपने बात तो करनी है, आपने एक दूसरे से बात तो सही करनी है।
एने और वाजिब है। अगर इस चीज़ में आपका दिल ना हो, हम्म, आपकी इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो आप अच्छे से निभा पाएंगे? कभी भी नहीं निभा पॉसिबल ही पाएंगे। नहीं है। सही है। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको इस रिश्ते में मोहब्बत और सच्चाई डालनी पड़ेगी। और अगर नहीं है तो मैं ये समझता हूँ अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं सिर्फ, अदरवाइज़ इसका जो एंड है वो बहुत ख़तरनाक होगा, सही है। जिस पे हम डिस्कस करेंगे। और एक और सर्वे जो है उसको भी डिस्कस करेंगे हम। और मैं ये समझता हूँ कि इस दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता एक हलाल इस्लाम के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो फैमिली सिस्टम ही है, सही है। और इसको प्रमोट करना चाहिए। और जो इसकी कामयाबी के रीज़न्स हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। अच्छा देखिए, मैं हमारी ज़ाहिर है मैंने आपसे कहा कि हम इस वीडियो को तकरीबन 2 पार्ट्स में लेके जाएँगे। तो इस वीडियो का आखिरी सवाल है, थोड़ा-सा मुझे एक्सप्लेन करें, आपने सर्वे की बात करी ना, सर्वे हमने प्रॉपर होमवर्क और डेटा के बाद हम किसी सर्वे तक पहुँचे। मुझे ये बताएँ कि जो 72% लोग महज़ शादी को अफ़ज़ाइश नस्ल कह रहे हैं, ठीक है? पॉपुलेशन ग्रोथ ही है शादी उनकी नज़र में। तो क्या यही वो लोग होते हैं जो फेलियर्स ऑफ मैरिज जैसे मौज़ू को फेस कर रहे होते हैं? देखिए मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा इस पे हमें हार्श तो है लेकिन रियलिटी है। जी, ऐसा ही है। जब आपका मोटिव ही यही हो कि यार सिर्फ सुकून हासिल करना है, एग्ज़ैक्टली। शादी का मकसद ये है कि सिर्फ सुकून हासिल करना है, तो जो कि बहुत कम टाइम के लिए होता है। इससे ज़्यादा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो आपने निभानी ही निभानी है। सही। अब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप ये बोलें कि यार मैं ऑफिस से थका हुआ आया हूँ, ठीक। मैं आया हूँ और बस मैंने एक ही काम के लिए शादी करी थी, वो सही। मैं करूँ, सो जाऊँ, फिर दोबारा ऑफिस चला जाऊँ। ऐसी शादी कभी भी कामयाब नहीं होगी। हुँ, ठीक है, सही। ज़ाहिर सी बात है, जब आप एक औरत घर छोड़ कर आई है, आपके लिए अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपने सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ते एक ज़िंदगी के 18-20 साल के, 24 साल के छोड़ कर आई सही है, है, तो वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी, सही बात वो है। आपसे कोई डिमांड नहीं कर रही होगी। और अगर वो डिमांड कर रही है तो बिल्कुल सही कर रही है। आप क्या चला जाएगा अगर आप उसकी थोड़ी तारीफ़ कर देंगे? क्या चला जाएगा अगर आप उससे अच्छे से बात कर लेंगे? हुँ, क्या चला जाएगा कि अगर बीवी आपकी तारीफ़ करेगी? ठीक है? सही है। जिन चीज़ों में ये चीज़ें नहीं होती, तो वो फिर इश्यूज़ को फेस करते हैं। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताऊँ, शादी में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक मियाँ बीवी क्या होता है, एक दूसरे को टाइम देना बंद कर देते हैं, आराम-आराम से, आराम-आराम से, जी, आराम-आराम से। इम्पोर्टेंट। 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। एक तो कन्वर्सेशन मियाँ बीवी के दरमियान, दूसरा रूम टाइम। सही। अगर ये 2 चीज़ें हैं तो वो रिश्ता हमेशा कामयाब रहता है। ठीक है? और अगर नहीं है, इन दोनों में से कुछ भी मिसिंग है, सही। तो मेरा ख़्याल में सिर्फ़ और सिर्फ़ आप एक दूसरे को अज़ियत दे रहे हैं। ठीक है? और सही। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और आप तकलीफ़ जो है वो बढ़ा रहे हैं एक दूसरे की। तो आपको बैठ के बात करनी चाहिए, उस चीज़ को बेहतर करना चाहिए। सही। और अगर नहीं हो रही है तो मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन बात ये है कि अगर नहीं हो रही है तो आपका अपना सुकून ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों की बातों में नहीं आए कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। आप कुछ भी कर लें, लोग कहेंगे, लोग ऐसा ही कहेंगे। है। आप निभाएँगे तो भी लोग कहेंगे, हुँ, आप नहीं निभाएँगे तो भी लोग कहेंगे। और हम यही कहते हैं कि मियाँ बीवी को आपस में बैठ के अपनी कन्वर्सेशन को बहुत अच्छा करना चाहिए, सही। पहले भी, बाद में भी। होता क्या है अमूमन, बच्चे होने के बाद एक दूसरे से दूरी का फेस आना शुरू हो जाता है। सही। औरत की भी डाइवर्जन जो है वो थोड़ी बच्चों की तरफ ज़्यादा हो जाती है, ऐसा ही है। और मर्द भी जो है ऑफिस से आता है, थका हुआ आता है, 10 टेंशनें होती हैं। इस चीज़ को औरत को भी समझना चाहिए। और जब वो आता है तो उसको चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए, उसको भी बच्चों के साथ साथ वाइफ को भी टाइम देना चाहिए, उससे भी बात करनी चाहिए। सही। अब अगर हम इन दोनों चीज़ों को करें ना, दोनों ही मियाँ बीवी दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, कोई एक भी कॉम्प्रोमाइज़ मोड पे चला जाए, इश्यूज़ रहेंगे। अच्छा। ये चीज़ निभाई तभी जाती है जब दिल से निभाना चाहें। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ पे चले गए, या कॉम्प्रोमाइज़ जैसा वर्ड आ गया, या सिर्फ रह रहे हैं साथ, सही इस है। जैसी चीज़ें आ गई, नहीं निभाई जाती, उसकी एंड जो है वो बहुत ख़तरनाक होता है। तो आप किसी को भी थर्ड पर्सन को अपने बीच नहीं आने दें, हुँ, चाहे वो लड़की की वालदा, वालिद, भाई, दोस्त, कज़न हो, चाहे वो लड़की की वालदा, वालिद, कोई भी हो। सुने सही। सबकी, रूम में आएँ, बैठें और ख़ुद डिसीजन लेके उठें। जी, वो बात कमरे से बाहर ना जाए, जो आप दोनों का डिसीजन है वही फाइनल होगा और वही आप दोनों को सुकून देगा। अदरवाइज़ आप जाके किसी से भी शिकायत करें,
किसी से भी, थर्ड पर्सन से, फोर्थ पर्सन से, फिफ्थ पर्सन से, कि यार मेरा शौहर ऐसा है, यार मेरी बीवी ऐसी है। लेकिन जब तक आप दोनों आपस में बैठ के बात नहीं करेंगे, वो भी कुछ नहीं कर सकते, भले समझा लें। और दूरियों का बायस तो बनेगी ये चीज़। बीवी के जहन में आएगा यार कि शौहर मुझसे बात नहीं कर रहा और दूसरे लोगों को बोल रहा है, वो लोग आके मुझे बता रहे हैं। सही है। बीवी कहेगी कि यार जो है वो मैं शौहर से क्यों नहीं बात करूँ, उसको नहीं समझाऊँ। ये चीज़ें होती हैं। और इस फैक्टर में मियाँ बीवी की दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है। मर्द बाहर सही जा रहा है कमाने के लिए, कितना स्ट्रेस है, सही ऑफिस वर्क कितना हार्ड है, बिज़नेस कर रहा है तो बिज़नेस का सिनेरियो इस वक्त क्या हालात हैं, ये सही चीज़ें समझनी चाहिए। ये सारे कॉजेज़ होते हैं फेलियर के या कामयाबी के। सही है। तो अब मर्द जो है घर में आया है, तो मैं ये कहूँगा कि वो एक अच्छा फैमिली को टाइम दे, अपने बच्चों को अच्छा टाइम दे, और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे। ठीक है, औरत के लिए भी मैं ये कहूँगा कि वो इस चीज़ को समझे कि वो बाहर से आया है, थका हुआ आया है, सब सही कुछ आया। मर्द भी आगे समझे कि खाना मिल रहा है, शुक्र अदा करे। नहीं मिलता बहुत सारे लोगों को आजकल, बाहर से आ रहा तो हाँ नहीं मिलता, बाहर से रोटियां आ रही हैं, बाहर से सही। खाना आ रहा है। आपको अगर बेगम लंच बना के दे रही है ऑफिस में, तो जिन जो नहीं लेके जाते वो इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो सही शुक्र अदा बात है। करें अगर बेगम इस तरीके से कर रही है। और मैं अगर दोनों को कंपेयर करूँ, जॉब भी मुश्किल है और घर संभालना भी मुश्किल है, लेकिन ऐसे ही मेरे ऐसे हिसाब से हाउस वाइफ होना, किचन में गर्मी में बच्चों के साथ काम करना जी। ज़्यादा मुश्किल काम है। तो इस चीज़ को मर्दों को भी समझना चाहिए। अच्छा, इस मौजू को इंशाल्लाह हम आपके अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। कॉन्क्लूजन आपके सामने है, पूरी वीडियो आपके सामने है। जिस मौजू का हमने इंतखाब किया कि शादी बेसिकली क्या चीज़ है, उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है, कॉन्क्लूजन हम इस बात कॉन्क्लूड ये किया है कि हम पूरी वीडियो से कि हम मियाँ बीवी के दरमियान कम्युनिकेशन बैरियर नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो उसके जो खमियाजा है, यानी इसका जो नुकसान है, वो फेलियर्स ऑफ मैरिज तक जा सकता है। फेलियर्स ऑफ मैरिज क्या चीज़ है, इसको इंशाल्लाह हम अपनी आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।